प्रणाम गुरु माँ, चरण स्पर्श प्रणाम गुरु माँ। मुझे हनुमान जयंती के दिन माता के दर्शन हुए सपनों के ज़रिए, मैं उस अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गुरु माँ। उस दिन मुझे जितना याद है सपने में जो हुआ, वो चीज़ मैं बताऊँगा गुरु माँ। मेरे सपने में मैं एक तांत्रिक के सामने बैठा था। वो कुछ बता रहा था, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था वो मुझे क्या बता रहा है। उसके सामने वो काले कपड़े पहना हुआ था, उसके सामने एक 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 लेडी की तरह दिखने वाली एक बूढ़ी बूढ़ी लेडी के जैसे दिखने वाली एक बॉडी लेटा हुआ था। उसके बॉडी के ऊपर कुछ था। वो थोड़ा डरावने जैसे लग रही थी वो लेडी की बॉडी। मुझे लगता है कि वो कुछ चुड़ैल या फिर इसी योनि में आने वाली कुछ चीज़ हो सकती है। मैंने वो चीज़ को मैंने देखा और तांत्रिक मेरे साथ कुछ बात कर रहा था। वो क्या बात कर रहा था मुझे ठीक से याद नहीं है गुरुमा। लेकिन उसके बाद उसके बॉडी में जो कुछ था, जो बॉडी लेटी हुई थी, उसको मैं हटाने के लिए हाथ बढ़ाया और थोड़ा-सा ऐसा उसको उस जगह से थोड़ा-सा ऐसा टच करके मैं निकालने के लिए कोशिश किया। तभी उन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये जाग जाएगी। अ, और मैंने उसको यंत्र में बाँध के रखा हूँ, ऐसे कुछ बोलने लगा। लेकिन जब मेरा हाथ उसके ऊपर टच हुआ, तब वो आँखें खोली। थोड़ा-सा ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने लग गई थी। उन्होंने मेरा हाथ वहाँ से हटाया और फिर उसी जगह पे उसको रख दिया और कुछ और चीज़ें बताने लगे। मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में, तो मैंने उठ के वहाँ से चलने लगा। मैं उनसे दूर चलने लगा और मुझे एक सीढ़ियाँ दिखी, तो मैं वो सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़ के जा रहा था। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आया, तो मैं मुड़कर देखा, तो वही जो बॉडी था उस लेडी का, बूढ़ी लेडी का जो बॉडी था, वो अ, मेरे पीछे-पीछे आ रही थी। मुझे आवाज़ दे रही थी, रुको बोल के। मैंने मैंने इग्नोर किया, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं आगे बढ़ा। अ, वो वो काले ड्रेस पहनी हुई थी। पूरे चमड़ा था और कुछ बोन्स के ऊपर सिर्फ़ स्किन ही लग रहा था। अ, थोड़ा डरावने टाइप का था वो लेडी। वो मेरी तरफ आने लग गई। मैं उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया, मैं आगे बढ़ा और दरवाज़ा था, सीढ़ी के ऊपर एक दरवाज़ा था। मैं जब दरवाज़े के पास पहुँचा, मैं जब अंदर जाने वाला था, वो बहुत नज़दीक आ चुकी थी, लेकिन मैंने पैर रख दिया। जो दरवाज़ा था उसके अंदर मैंने पैर रख दिया। एक झटका-सा लगा जब मैं अंदर पैर रखा, तो वो मेरे पास वो जो आ रही थी, वो एकदम वो गायब, मतलब कुछ वो चीज़ मुझे दिखाई भी नहीं दिया और मैं उस पर ध्यान भी नहीं दिया। जब मैं अंदर गया, मुझे अंदर का नज़ारा दिखने लग गया। वहाँ पे माता का पूजा हो रही थी, हवन चल रही थी, बहुत सारे लोग थे। मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा था, पूजा चल रहा था, घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था। लेकिन जो गर्भगुड़ी में जो माता की जो मूर्ति है, वहाँ से वहाँ माता नहीं दिखाई दिया, लेकिन मंदिर के जो बाजू में थोड़ा जगह है, वहाँ पे मुझे चामुंडेश्वरी देवी का दर्शन हुआ। वो चामुंडेश्वरी देवी वहाँ पे खड़ी थी, शेर भी था। शेर के ऊपर माँ नहीं बैठी थी, शेर के सामने खड़ी थी। शेर माँ के पीछे था। 8 हाथ था माँ के। उग्र स्वरूप में नहीं थी। मंदहास करते हुए मुझे दिखाई दिया। जब मैं माता को देखा, मैं कुछ बिना कुछ सोचे माता की तरफ गया और मैंने ये मुझे पक्का याद है मैंने क्या बोला बोल के। मैंने यही बोला कि
हे महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की स्वरूपिणी चामुंडेश्वरी देवी है, आपको प्रणाम। मुझे आशीर्वाद कीजिए बोल के मैंने पैर छूने के लिए ऐसे झुका। माँ अपने दोनों हाथ से मेरे सर के ऊपर हाथ रखी और सहलाई। जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर ऐसे सर पे हाथ रख के सहलाती है, बिल्कुल ऐसी तरह दोनों हाथों को मेरे सर पे हाथ रख के सहलाई। माँ मुस्कुराते हुई मुझे नज़र आ रही थी। लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बहुत सारी ज्वेलरीज़ पहनी हुई थी। 8 हाथ था, शेर भी था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा दर्शन कर पाऊँगा माँ के। तभी मेरे सर के ऊपर जब माँ हाथ रखी और सहला रही थी, तब मुझे मैं मंत्र ये महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र पढ़ने लगा। एक स्टांज़ा जो होता है, वो मैं पूरा कंप्लीट किया। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी। ये जो एक स्टांज़ा जो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टांज़ा जो था वो मुझे याद नहीं आ रहा था सपने में। मुझे पूरा कंठस्थ है महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, लेकिन सपने में मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोलने के लिए नहीं हो रहा था। एक स्टांज़ा कंप्लीट किया। मैं जब महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र माँ के सामने बोलना शुरू कर दिया था, तब जो वहाँ के पूजा करने वाले सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। सब लोग मुझे देख रहे थे। वो जो स्तोत्र सुन के बाद में मैं कि जितना भी कोशिश करूँ वो स्तोत्र मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मेरे मुँह से महालक्ष्मी अष्टकम मैंने बोलना शुरू कर दिया। उसका जो पहला जो ये स्टांज़ा जो एंड होता है, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये बोला। उसके बाद जो दूसरे जो स्टैन्ज़ा होते हैं वो भी मैं भूल गया, वो भी बोले नहीं होता। हालाँकि मुझे कंठस्थ है, मुझे आता है महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र, लेकिन सपने में मैं नहीं बोल पा रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तब माँ मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। मैं ये सोचने लग गया, अरे मुझे तो आता है, कंठस्थ है पूरा, लेकिन मैं क्यों माँ के सामने बोल नहीं पाया? माँ को मैं सुनने मतलब मुझे जो आता है मैं वो बोलने से पहले ही माता अदृश्य हो गई। मैं ऐसा सोचने लगा, तुरंत मेरे मोबाइल में उस स्टांज़ा को मैं फिर याद करूँ, वो देखूँ और फिर बोलूँ बोल के मोबाइल देख रहा था। तभी जो मंदिर के जो वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, वो लोग शुरू हो गए मुझे देवी का ये स्तोत्र आता है, देवी का ये गाना आता है, मैं बोलूँगा बोल के एक के बाद एक सब लोग उत्सुकता दिखा रहे थे कि मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी बोल के। मैं ये सोच रहा था कि अरे शुरू तो मैंने किया, लेकिन मुझे बोलने मौका ही नहीं दे रहे, सब लोग बोलने के लिए शुरू हो गए। एक एक लेडी तो शुरू कर दिया कुछ माँ के गाना बोलने के लिए। ये इतना याद है गुरुमा मुझे सपने में, लेकिन जो माता का जो दर्शन हुआ मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही सोच रहा था दिन भर कि मैं मंत्र जाप नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्तोत्र पठन मैं आजकल नहीं कर पा रहा हूँ मेरे काम की वजह से। अचानक ऐसा दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? तो मुझे याद आया, हनुमान जयंती के दिन मैंने आपको गुरु दक्षिणा भेजा था। तो गुरु की कृपा ही है जो मुझे माता की दर्शन प्राप्त होने में मदद किया। मैं बहुत खुश हूँ, आप जैसे गुरु मेरी ज़िंदगी में हैं। आपके ज़रिए ही, आपकी वजह से ही मुझे ये दर्शन प्राप्त हुआ। मैं ये पक्का बोल सकता हूँ, मुझे पूरा यकीन है गुरु माँ, आपकी कृपा मेरे ऊपर है। आपके ज़रिए ही मुझे ये दर्शन प्राप्त हुआ। वो माता के जो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी जब मैं दर्शन किया था। मुझे अभी भी याद है। हालाँकि मैंने सोचा था कि चामुंडा माँ का जो उग्र स्वरूप होता है, मुंडमाला पहनती है, लेकिन मुझे मेरे सपने में सौम्य स्वरूप में ही दिखाई दिया। मैं खुद मेरे मुँह से चामुंडेश्वरी नाम लिया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि वो चामुंडेश्वरी देवी ही है मुझे जो दर्शन दिया। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, जो ताकि मुझे ऐसा दर्शन मुझे मेरे सपने में हुआ आपके ज़रिए गुरु माँ, आपकी वजह से। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरु माँ।